Welcome to my class, students. We are doing the story of my life, and now this time it's a chapter 10 and we are doing summary and question answer. इसके पहले के चैप्टर में आपने क्या देखा? जो अपनी हेलेन थी, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, वो जर्नी बाय ट्रेन, वो बॉस्टन गई बाय ट्रेन और वहां वो काफी लोगों से मिली और अब हम देखते हैं उनके साथ क्या हुआ. लेट्स स्टार्ट. Just before the Perkins Institution closed for the summer में जब Perkins Institution close हो रहा था, उसके पहले Miss Sullivan and Helen decided to spend their vacation in Cape Cod with dear friend Mrs. Hopkins. तो क्या हुआ कि जब Perkins Institute बंद होने जा रहा था समर में, गर्मी की छुट्टियों में, तो उसके पहले मिस सलीवन और हेलन ने क्या डिसाइड किया कि वो वेकेशन पे जाएगी केप कॉड में अपने फ्रेंड मिसेस हॉपकिंस के साथ. As soon as they arrived at the seaside, जब वो सीसाइड में गए, समुद्र के पास गए, हेलेन put on her bathing suit. हेलेन ने क्या किया? अपना bathing suit पहन लिया and sprang out upon the warm sand. और warm sand के ऊपर कूद गई and without thought of fear plunged into the cool water. और बिना किसी डर के कि वो डूब जाएंगी, वो वाटर के अंदर उन्होंने डुबकी लगाई. As she had never having been to a show before, क्योंकि उसके पहले कभी शिशुर गई नहीं थी. She was joyful to at last be in the water. वो बहुत खुश थी कि वो पानी के अंदर है, पानी को एंजॉय कर रही है. Suddenly her ecstasy gave place to terror. तभी अचानक क्या हुआ? वो जो इतनी एक्साइटेड थी वो भय में बदल गया. Ecstasy gave place to terror for her foot struck against a rock. क्योंकि उनका जो एक पांव पानी के अंदर एक रॉक से अटक गया. एंड द नेक्स्ट इंस्टेंट देयर वाज अ रश ऑफ वाटर ओवर हर हेड. और तुरंत उसके बाद पानी की एक बहुत बड़ी लहर उनके ऊपर से गुजरी. शी राइट्स, उन्होंने लिखा, द वेव्स सीम टू बी प्लेइंग अ गेम विथ मी. ऐसा लग रहा था कि वो जो वेव्स हैं वो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं. And tossed me from one to another in the wild frolic. और अपने फन में मुझे इधर से उधर टॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक पाँव रॉक में अटक चुका था और वो हिल नहीं पा रही थी और उनके ऊपर से लहरें जा रही थी. तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लहरों को एक टॉय मिल गया है और वो उसको उनके साथ खेल रहे हैं. इट वॉज फियरफुल, लेकिन हेलेन के लिए वो बहुत ही डरावना था. फाइनली द ओशन टॉस्ड हर बैक टू शोर. बाद में वो टॉस बैक टू शोर तो आ गई, वो शोर के पास पानी की लहरों ने उनसे फेंका. एंड मिस सलीवन ड्रू द कंफ्यूज्ड एंड फ्राइटेंड हेलन इनटू हर आर्म्स. और मिस सलीवन ने उस कंफ्यूज्ड एंड डरी हुई हेलन को अपनी बाहों में भर लिया. एज सून एज शी हैड रिकवर्ड फ्रॉम हर पैनिक, जैसे ही वो अपने पैनिक से, डर से रिकवर हुई सफिशिएंटली, थोड़ा आराम से टाइम लगा के, टू से एनीथिंग शी डिमांडेड, Who put salt in the water? तो जैसे वो थोड़ा सा उनका जो डर था वो मिस सलीवन के पास जाके थोड़ा सा जब उनका डर खत्म हुआ तो उन्होंने क्या क्वेश्चन किया? पहला क्वेश्चन क्या? Who put salt in the water? पानी में नमक किसने मिलाया? जैसे ओशन है, उन्हें नहीं पता ओशन नमकीन होता है क्योंकि पहली बार गई थी, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया. After that, उसके बाद हेलेन preferred to sit on a rock near the waves. हेलेन जो है वो रॉक पर ही बैठी रहती थी लहरों के पास. and instead feel the surf spray upon her. और महसूस करती थी कि लहरें उसके ऊपर जब हम समुद्र के पास बैठते हैं, रॉक पर बैठते हैं, तो जब पानी की लहरें आती तो हमारे ऊपर जो छींटे पड़ते हैं वो उसी को एंजॉय करती थी. She loved the shore. उनको समुद्र का किनारा बहुत पसंद था. Though and felt she could never stay at the beach long enough. उनको पसंद तो था लेकिन उन्हें ये भी श्योरिटी थी कि वो ज्यादा देर तक बीच में नहीं रह पाएंगी. She loved the free sea air. उनको समुद्र के किनारे वो जो हवा जो बहती है, जो बॉम्बे में है, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, उनको वो फ्री सी एयर समझ में आएगा, तो वो उनको बहुत पसंद था. एंड ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द शोर लाइन. और जितने भी छोटे बड़े जितने भी क्रिएचर्स हैं जो समुद्र के किनारे शोर लाइन में रहते हैं, वो सब उनको काफी पसंद था. वन डे, एक दिन, मिस सलीवन अट्रैक्टेड हर अटेंशन टू ए स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट. एक दिन मिस सलीवन ने उनका ध्यान खींचा. एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट था
which she had captured basking in the shallow water. तो जो उथले पानी में, shallow water में, not deep water, shallow water is not deep water. तो shallow water में उन्होंने एक strange creature को देखा, तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने बास्केट में रख लिया. It was a great horseshoe crab. तो वो कौन था? एक क्रैब था. The first one she had ever seen. तो हेलेन के लिए वो पहला था जिसको पहली बार उन्होंने वो क्रैब को महसूस किया था. सी हेयर, अगर यहाँ पर सीन अगर वर्ड है तो समझ लो कि उन्होंने महसूस करके देखा था. राइट. It suddenly occurred to her that he might make a delightful pet. तो हेलेन को ऐसा लगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो मैं अपना पेट बना सकती हूँ. Miss Sullivan put the crab in a trough near the well. तो मिस सलीवन ने क्या किया, उनके जो वेल था, उनका जो कुआं था, उनके पास एक ट्रॉ में उन्होंने उसको रख दिया. वेल आई वॉज कॉन्फिडेंट वेयर शी वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड बी सिक्योर. और हेलेन और मिस सलीवन दोनों कॉन्फिडेंट थे कि उस ट्रॉ में दोनों जो क्रैब है वो सिक्योर रहेगा, वो सेफ रहेगा. बट नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिसअपियर्ड. लेकिन दूसरे दिन सुबह वो क्रैब गायब हो गया. She came to realize that it was not kind or wise to force poor dumb creature out of his element. तो उस दिन मिस हेलन को ये रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही काइंड एक्ट नहीं है, दयालुता नहीं है, और न ही ये बुद्धिमानी का काम है कि आप बेचारे डम क्रिएचर को जो बोल नहीं सकता उसको आप उसके नेचुरल एनवायरमेंट से निकाल कर कहीं और शिफ्ट करें. फोर्स it was not kind or wise to force poor dumb creature out of his element. And after a while she felt happy in the thought that perhaps he had returned to the sea. और तुरंत उनके दिमाग में ये आया कि चलो अच्छा हुआ वो अपने नेचुरल घर में चला गया, वो समुद्र में चला गया. नाउ एनालाइज कर लेते हैं. There was more to Helen's education than just learning lessons. हेलेन के पढ़ाई में, एडुकेशन में सिर्फ लेसन्स याद करने के अलावा भी बहुत कुछ था. एंड अटेंडिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस, और कुछ बहुत नए नए इंस्टीट्यूशंस अटेंड करना था. शी ऑल्सो हैड टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हर. उनको अपने आसपास की दुनिया की भी नॉलेज चाहिए. ये हम नहीं करते. हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, होमवर्क करते हैं, देन अगेन हम स्कूल जाते हैं, आते हैं. तो हम जो ये जो हमारे आसपास जो दुनिया है हम उसको नहीं स्टडी करते. कम से कम हेलेन की इस लाइफ से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे आसपास की जो खूबसूरत सी दुनिया है हमें उसे भी जानना है, हमें उसे भी महसूस करना है, जिस तरह से हेलेन करती हैं. हर एक क्रिएचर नेचर का बना हुआ है, भगवान ने इसे बनाया है, और हर एक क्रिएचर बहुत ही अमेजिंग है, विविड है, इंटरेस्टिंग है. अगर आप उनको किताबों से बाहर जब आप उनको स्टडी करोगे, देन यू विल रियलाइज हाउ लकी वी आर दैट वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ. सो यहाँ पर वर्ल्ड अराउंड हर, हेलेन ने उसको भी लर्न करना स्टार्ट किया. एंड द ब्यूटी एंड डेंजर कंबाइंड विद इन इट. और उसने ये देखा कि नेचर में जो भी है, नेचर में ब्यूटी है तो डेंजर भी है. तो खतरा और सुंदरता दोनों का मिक्सचर हमारा ये नेचर है. द ब्यूटी एंड डेंजर कंबाइंड विद इन इट, इट मीन्स नेचर. ऑन दिस ट्रिप टू द सी साइड, जब वो सी साइड का जो उनका ट्रिप था, जब वो वहां गई, हेलेन फ्लंग हरसेल्फ इनटू द ओशन without any idea of the perils lurking under the surface. हेलेन को तो कुछ पता ही नहीं था कि पानी के अंदर क्या हो सकता है. उन्होंने प्लंज किया बिना किसी आइडिया के कि उनके साथ क्या खतरा उन पर मंडरा सकता है. एंड दो शी इमर्ज्ड अनहार्म्ड, हालांकि बिना कुछ हार्म के, बिना कुछ नुकसान के वो वापस आ गई. शी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन अबाउट द पावर ऑफ नेचर. तो उस समय उन्होंने फिर से नेचर के पावर के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा. पहले स्टॉर्म में उन्होंने सीखा था, विंड का पावर सीखा था, अभी उन्होंने वाटर का पावर सीखा. फॉर हेलेन लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर. हेलेन कहती हैं जो हमारा जीवन है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अनुभवों का एक सीरीज है. जो लर्निंग कैसे हमारी हो सकती है, बहुत सारे अनुभवों को सीखने का एक सीरीज है जो ट्रायल एंड एरर से होती है.
हम कोशिश करते हैं, हम कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी हम नहीं होते। अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम नहीं होते तो हम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। तो ये जो लाइफ है ये सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग ही है हम सब के लिए। क्वेश्चन 1, Why was Helen so excited about her vacation? वो क्यों इतनी एक्साइटेड थी वेकेशन के लिए? आंसर, Helen's vacation at Brewster was her first encounter with the sea. तो हेलेन का जो वेकेशन था कैप कॉड में एट सी शो दैट इज अ ब्रूस्टर, तो उनका पहला सी के साथ, समुद्र के साथ उनकी जान पहचान हुई थी। शी हैड रेड अबाउट द ओशन। मिस सलीवन ने उनको ओशन के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो उनको इतना पता था ओशन होता क्या है, एंड हैड डेवलप्ड अ डीप डिजायर टू टच द सी। और उनके अंदर एक बहुत डीप डिजायर पैदा हुई थी कि मुझे एक बार समुद्र को छूना है। आई हैव टू टच द सी एंड फील्स इट्स रोर, और मुझे इसकी गर्जना सुननी है, मुझे इसके लहरों की आवाज सुननी है। She was very excited when she learned that they were going to the seaside. तो इसीलिए जब उनको पता चला वो सी साइड जाने वाली है तो बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उनको लहरों को छूना था और जो समुद्र है उसके रोर को फील करना था। What terrified Helen about the sea? सी को लेकर उसमें क्या डर पैदा हो गया? The rush of waves is tossed her from one place to another as they carried her away from the shore terrified Helen. तो जो पानी की जो लहर आई, लहर पे लहर जो आती रही और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो टॉस करती रही और उसको अल्टीमेटली शोर पे लाकर उसको रख दिया, तो ये सबसे जो हेलन थी वो बहुत डर गई। आप खुद सोचो, आप किसी दिन सी शोर पे जाओ, आप समुद्र के पास जाओ, आंखों पे पट्टी बांध के रखो, कानों के अंदर रुई डाल के रखो और फिर आप महसूस करो, तब आपको समझ में आएगा कि कितना डरावना इनको एक्सपीरियंस हुआ होगा। For a moment she could not feel the earth under her feet. For a moment she could not feel the earth under her feet. थोड़े समय के लिए वो अपने पाँव के नीचे जमीन तक नहीं महसूस कर पा रही थी and she became panic stricken, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर गई। Right? Now move. Question 3. What surprised Helen about the horseshoe crab? तो हेलेन क्यों सरप्राइज्ड हो गई हॉर्सशू क्रैब को देख के? देखो ये है क्रैब, there is a picture. Helen had never seen or felt a creature like the crab and was surprised to learn that it carried its house on its neck. तो हेलेन को ये जानकर बहुत सरप्राइज हुआ। पहले तो उन्होंने कभी क्रिएचर लाइक क्रैब्स देखा ही नहीं था, मतलब महसूस नहीं किया था, उसको स्टडी नहीं किया था, और उनको ये जान के और भी आश्चर्य हुआ कि ये अपने हाउस को अपने बैक पे लेके चलते हैं। और कौन चलता है? कछुआ, टॉर्टोइस चलता है ना। तो ये क्रैब को लेकर उनको ये बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई है क्रिएचर समुद्र का जो अपने हाउस को अपने बैक पे लेकर चलता है। क्वेश्चन 4. What lesson did Helen learn about after the crab disappeared? जब वो क्रैब डिसअपियर हो गया तो हेलेन ने कौन सा लेसन सीखा? Helen learned that it was unkind to force dumb creatures to live away from their habitat. क्या सीखा हेलेन ने? कि ये बहुत ही अनकाइंड एक्ट है। अनकाइंड एक्ट का मतलब बहुत ही क्रूअल एक्ट है कि आप डम क्रिएचर को जो बोल नहीं सकते उनको फोर्सफुली उनके घर से आप बाहर ले आओ और कहीं और उनको शिफ्ट करो। It was best to let creatures be in their own element. इसीलिए सारे क्रिएचर्स को अपने अपने सराउंडिंग में ही रहने देना चाहिए। So what have we learned today? We have learned important episode of Helen's life. उनकी सी जर्नी हमने देखी, उनका एक्सपीरियंस देखा। तो in the next session I will with a new chapter, that is chapter 11. Till then, please read the chapter in detail in your book and then go through the session and prepare for writing the long answer. Thank you.